अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिस सैम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्लास 9 कंप्यूटर साइंस का हम टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम करेंगे हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। हेक्सा डेसिमल में मैंने आपको बताया था कि नंबर आपके पास इस फॉर्म में लिखा होता है, जैसे C92 बेस 16। ये आपके पास हेक्साडेसिमल है, इसे आपने कन्वर्ट करना है बेस 2 में, बाइनरी सिस्टम में। तो आप कैसे करेंगे कन्वर्ट? सबसे पहले सी के लिए आपके पास है 12, ठीक है। 12 डेसिमल नंबर है, तो इसकी आप लेंगे पहले, इसकी आप बाइनरी ले लेंगे। बाइनरी कैसे लेनी है इसकी? इसको 2 से एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर मैंने भी उठाया, तो 2 6 से 12, पीछे कैरी बचेगा 0, 2 3 से 6, कैरी आपके पास 0 आ गया, 2 1 से 2, कैरी 1। तो नंबर 12 मतलब सी की आपके पास जो बाइनरी बनेगी वो बनेगी 1 1 0 0, फर्स्ट नंबर की। अब सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? 9। अब 9 की बाइनरी कैलकुलेट करेंगे। 9 की बाइनरी कैलकुलेट करने के 9, इसकी बाइनरी कैलकुलेट करेंगे, 2 के साथ एलसीएम लेंगे 9 का, 2 4 सा 8, कैरी आपके पास 1, 2 2 सा 4, कैरी 0, एंड 2 1 सा 2, कैरी आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपके पास 9 की बाइनरी क्या आ जाएगी? इस फॉर्म में आप लिखेंगे, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 1 0 0 1 बेस 2, इसकी बेस 2 है। अब ये हमारे पास सेकंड नंबर 9 की आ गई बाइनरी। अब हम 2 की बाइनरी कैलकुलेट करेंगे, तो सेम वे में 2 की बाइनरी, 2 के साथ एलसीएम लेंगे, 2 का 2 1 सा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0। अब इसकी बाइनरी 2 डिजिट तक आई है, तो हेक्साडेसिमल में हम 4 डिजिट तक इसको बनाते हैं, खुद बनाते हैं। अगर हमारे पास 2 डिजिट आ रही है तो हम इसे 4 डिजिट बनाने के लिए इसकी साइड पर 2 0 लगा देंगे। इससे क्या होगा? ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगी हेक्साडेसिमल में। अब आप क्या करेंगे? पहला नंबर आपके पास लिखा हुआ है सी की बाइनरी हमारे पास क्या आई है वो आप उसी तरतीब से लिखेंगे जिस तरतीब से नंबर आ रहा है। तो सी नंबर पहले आ रहा है, तो उसकी बाइनरी आप लिखेंगे 1 1 0 0, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। उसके बाद अगला नंबर क्या आ रहा है? 9। 9 की बाइनरी हमने ये कैलकुलेट की है, तो हम ये डालेंगे इसके बाद 1 0 0 1। इसी तरह 2 की बाइनरी हमने ये कैलकुलेट की है, तो इसके बाद 9 के बाद 2 नंबर आ रहा है, तो उसकी बाइनरी डालेंगे 0 0 1 0। तो आपके पास C921 बेस 16 का आंसर ये आया है, ठीक है। 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 बेस 2, ये इसका आंसर आया है। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हम छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास AF1 बेस 16, इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में ए के लिए आपके पास डिजिट होता है 10। अब आप 10 की बाइनरी लेंगे, इसको आपने कन्वर्ट करना है 2 में, तो 2 5 सा 10, पीछे कैरी बचा 0, 2 2 सा 4, कैरी बचा 1, एंड 2 1 सा 2, तो पीछे कैरी बचा 0। तो इस तरह हमारे पास 10 डिजिट की बाइनरी जो आई है वो हमारे पास ये आई है। हम इस फॉर्म में इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट गाइड की है। तो 1 0 1 0 बेस 2, 10 की बाइनरी आ गई, मतलब ए की बाइनरी आ गई। अब उसके बाद है एफ मतलब 15, ठीक है। 15 की आप लेंगे, 2 7 सा 14, 1 कैरी, 2 3 से 6, 1 कैरी, 2 1 से 2, तो आपके पास आ जाएगा 1 कैरी। तो अब आपके पास ये भी किस में कन्वर्ट हो गई है? बाइनरी सिस्टम में। 2 7 सा, 2 3 सा, एंड 2 1 सा 2, तो ये आपके पास बाइनरी आ जाएगी 15 की 1 1 1 1 बेस 2। इसके बाद जो हमारे पास नंबर 1 है उसकी बाइनरी क्या होगी? 1 जो है उसकी बाइनरी 1 ही होती है, 0 की बाइनरी भी 0 ही होती है, और 1 की बाइनरी भी हमारे पास 1 ही होती है। 1 की बाइनरी आप 1 ही लिखते हैं,
लेकिन उसको 4 बिट में कन्वर्ट करने के लिए आपके इस साइड पर उस 3 0 लगा देते हैं। अब इसे 4 बिट में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हमारे पास बाकी जो नंबर आते हैं उनकी हमेशा 4 बिट में आती है। तो आपके पास जो 1 बिट में, 2 बिट में, 3 बिट में आंसर आता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट में, तो आप इस साइड पर 0 एक एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि उसको 4 बिट में कन्वर्ट कर सकें। तो अब हमारे पास A मतलब 10 की जो बाइनरी आई है वो हमारे पास ये आई है, F की बाइनरी हमारे पास ये आई है और 1 की बाइनरी हमारे पास ये आई है। और जिस तरतीब से नंबर लिखा हुआ है अब हम उस तरतीब से इसकी बाइनरी पुट करेंगे। 1 0 1 0, 10 की, 11 की 1 1 1 1 एंड 1 की है 0 0 0 1। तो बेस 16 से बेस 2 में आपने कन्वर्ट कर लिया, यही आपका आंसर है। आगे हमने भी हेक्सा टू बाइनरी की है, अब हम बाइनरी टू हेक्सा करेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, मतलब अब आपने बेस 2 से बेस 16 में जाना है। तो आपके पास क्वेश्चन लेट्स सपोज पड़ा हुआ है 1 1 0 0 1 1 एंड 0 1। बेस 2 आपने इसको कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका आसान सा मेथड है, आप इस साइड से, इसकी राइट साइड से 4 4 के पेयर बनाएंगे, 4 4 बिट के। तो आपने पहले 4 का बिट बनाया, पेयर बनाया 1 0 1 1, उसके बाद अगले का, तो ये बन गया। अब आप इसमें से हर एक पेयर को उठाएंगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर नंबर को, 1 1 0 0। मतलब उसको आप एक तरह से बाइनरी जो आएगी उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके पास ये आ गया 2, ये एक पेयर बन गया है और दूसरा पेयर आपके पास बना है 1 1 0 1 बेस 2। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 1 बेस 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब इसकी इस साइड से आप लेना स्टार्ट करेंगे इसकी पावर। तो पावर स्टार्ट होगी 0 से, 0 1 2 3। तो 2 की पावर 3 होने का मतलब कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 आएगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल है, तो वही 1 आ जाएगा। अब 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 कर देगा। और आपके पास इनको ऐड करेंगे तो 4 5 6 7, आपके पास 8 नंबर आए, 8 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। मतलब पहला जो डिजिट हमारे पास बना है 12। और हेक्साडेसिमल में 12 के लिए आपके पास है C, A के लिए 10, B के लिए 11 और C के लिए आपके पास 12। मतलब यहाँ पे हम आप लिखेंगे C। अब अगली हमारे पास जो 4 बिट है अगली वो हमारे पास ये है, इसको दोबारा से यहाँ लिख रही हूँ, हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम हो गई है। तो 1 1 0 1। अब इसको बिट को लिया, पहले हमने इसको लिया, उसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास 12 आया जो कि C के इक्वल है। ठीक है, अब हम अगली लेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। हम इसकी पावर लेंगे 0 1 2 3। तो 2 की पावर 3 होने का मतलब कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब है ये 1 के इक्वल है। ठीक है, अब 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई तो 4, 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 और 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1। अब इसे ऐड करेंगे 12 तो 13। अब हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा 13। 13 आपके पास 12 आपके पास C के इक्वल है और 13 आपके पास D के इक्वल है। तो आपके पास आंसर बनेगा, आप पहली बिट की जगह लिखेंगे C और दूसरी की जगह लिखेंगे D और उसकी बेस 16 और ये आपके पास आंसर है। इसी तरह अगर हम एक और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक पेयर ही इस तरह से बना आता है 1 1 1 0 1। अब आपने से आपके पास ये बिट में दिया हुआ है,
ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट है। तो इसे आपने कन्वर्ट करना है बेस 16 में। अब आपने पेयर बनाए हैं, पहले के तो 4 पेयर बन गए, अगले आपके पास 2 बिट हैं, इसको 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपकी साइड पे 2 0 लगाएंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे 4 बिट में। अब 4 बिट का एक पेयर बन गया, 4 बिट का एक ये पेयर बन गया। क्वेश्चन आपके पास था 1 0 1 1 0 1, ठीक है। क्वेश्चन ये था, इसमें पहले 4 बिट बन गए थे, अगले हमारे पास नहीं बने तो हमने खुद बना लिए 0 लगा के, ठीक है। आपके पास इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह करना है। तो अब हमने 4 बिट को कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, तो 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर हम बाद में लेंगे। हम इसे हर एक बिट को उठा के, हर एक डिजिट को उठा के उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई करने के बाद हम बेस पे पावर लेंगे जो स्टार्ट होगी 0 से, 0 1 2 3। तो 0 2 की पावर 3 होने का मतलब इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसे 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2। 0 मल्टीप्लाई 1। अब 8 0 0 4 0 0 प्लस 2, और ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपके पास एट दी एंड 2, ये कन्वर्ट हो गया डिजिट 2 में। अब हमारे पास अगला नंबर क्या है? 1 1 0 1, ये नंबर आया। अब आप इसकी बाइनरी लेंगे, ये बेस 2 में है, तो बेस 2 में है और उसे आपने बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसे 2 जो बेस है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे हमने ऊपर आप एक 4 बिट का सेट लिया था और उसे मल्टीप्लाई किया था। अब हमने अगला सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 0 1 2 3, ठीक है। इसका पावर लेने के बाद अब 2 की पावर 3 होने का मतलब 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 1 सर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 होने का मतलब 1। 8 1 सा 8 प्लस 4 1 सा 4 प्लस 0 प्लस 1, तो आपके पास ये 12, यहाँ तक प्लस करेंगे 12 और 1 13, तो 13 के लिए आपके पास है डी। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, फर्स्ट की जगह आप लिखेंगे फर्स्ट बिट की जगह 2, और सेकंड जो पेयर बना है 1 1 0 1 का, उसकी आपके पास हेक्साडेसिमल में डी वैल्यू, हेक्साडेसिमल में आपके पास 2 डी बेस 16, ये आंसर आएगा। तो आज हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हम कन्वर्जन करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।